Welcome to Samir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 9 of 6th class Social Science Civics. Livelihood. Urban livelihood. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 9 urban livelihoods का सॉल्यूशन कर लेते हैं। urban livelihoods मीन्स होता है शहरी क्षेत्र में आजीविका। ठीक है, शहरी क्षेत्र में आजीविका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नीचे लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की जिंदगी का विवरण दिया गया है। इसे पढ़िए और आपस में चर्चा कीजिए कि लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों की जीवन की क्या स्थिति है। ठीक है, इसका आंसर आएगा लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं, लेबर चौक पर जो मजदूर रहते हैं उनमें से ज़्यादातर अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उनमें से ज़्यादातर मजदूर ऐसे होते हैं कि जो अपने रहने की स्थायी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और इसलिए वे चौक के पास फुटपाथ पर सोते हैं। ठीक है, और इसीलिए वह चौक के पास फुटपाथ पर सोते हैं या फिर पास के रात्रि विश्राम गृह रैन बसेरा में रहते हैं। इसे नगर निगम चलाता है और इसमें 6 रुपया एक बिस्तर का प्रतिदिन किराया देना पड़ता है। ठीक है, इसमें 6 रुपया एक बिस्तर का प्रतिदिन किराया देना पड़ता है। सामान की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। ठीक है, सामान की सुरक्षा का कोई इंतजाम न रहने के कारण वे वहाँ के चाय या पान बीड़ी वालों की दुकानों को बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उनके पास वे पैसा जमा करते हैं और वे उनसे उधार भी लेते हैं। ठीक है, जमा भी करते हैं और उनसे उधार भी लेते हैं। वे अपने औजारों को रात में उनके पास हिफाजत के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, जो उनके पास औजार रहते हैं वो उनको हिफाजत के लिए छोड़ देते हैं। दुकानदार मजदूरों के सामान की सुरक्षा के साथ जरूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज भी देते हैं। ठीक है, जरूरत पड़ने पर उन्हें कर्ज भी देते हैं। हिंदू ऑनलाइन अमर शेट्टी। इसका उत्तर है लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों के पास स्थायी काम नहीं होता है। ठीक है, लेबर चौक पर आने वाले मजदूरों के पास स्थायी काम नहीं होता है। वे दिहाड़ी मजदूरी होते हैं और विभिन्न तरह का काम करते हैं, जैसे मकान बनाने का काम करने के वाले राजमिस्त्री, घरों में रंग पेंट करने वाले मिस्त्री, फर्नीचर का काम करने वाले मिस्त्री, प्लम्बर का काम करने वाले मिस्त्री, वजन उठाने या खुदाई का काम करने वाले मजदूरों इत्यादि। स्थायी काम न होने के कारण गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, उनके पास स्थायी काम न होने के कारण गरीबी में जीवन व्यतीत करते हैं। इनके रहने और खाने की कई स्थायी व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, इनके रहने और खाने की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होती है और जिसे काम नहीं मिलता है उसे पूरा दिन लेबर चौक पर ही बैठे रहना पड़ता है। ठीक है, और उसे पूरा दिन ही लेबर चौक पर बैठे रहना पड़ता है और शाम को खाने के लिए उधार लेना पड़ता है। जब कई दिनों तक लगातार काम नहीं मिलता है तो कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता है। इनके साथ कार्य स्थलों पर अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। निश्चित समय से अधिक समय तक काम करवाया जाता है। ठीक है, एक निश्चित समय से अधिक समय तक काम करवाया जाता है और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दी जाती है। इस प्रकार इनका जीवन काफी कठिन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह से अलग है।
एक स्थायी और नियमित नौकरी अनियमित काम से किस तरह से अलग है? इसका आंसर आ जाएगा, एक स्थायी और नियमित नौकरी करने वाले की एक निश्चित मासिक आय होती है। ठीक है, एक स्थायी और नियमित नौकरी करने वाले की एक निश्चित मासिक आय होती है। स्थायी कर्मचारी होने के कारण विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी मिलती हैं। ठीक है, स्थायी कर्मचारी होने के कारण विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी मिलती है, जैसे भविष्य निधि, छुट्टियां, परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं, मकान या मकान का किराया इत्यादि। ठीक है, काम करने का निश्चित समय और घंटे निश्चित होते हैं, जबकि अनियमित कर्मचारी की मासिक आय निश्चित नहीं होती है। ठीक है, जबकि जो अनिश्चित कर्मचारी होता है उसकी निश्चित आय नहीं होती है। ठीक है, वह जितने दिन काम करता है उतने दिनों का पैसा मिलता है। ठीक है, वह जितने दिन काम करता है उतने दिनों का पैसा मिलता है। कोई निश्चित छुट्टी नहीं होती है और उसकी कोई निश्चित छुट्टी नहीं होती है। किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती है। ठीक है, उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती है। काम, समय और घंटे निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, और काम और समय और घंटे निश्चित नहीं होते हैं। काम की भी सुरक्षा नहीं होती और उनके पास काम की भी कोई सुरक्षा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन से लाभ मिलते हैं? सुधा को अपने वेतन के अलावा और कौन से लाभ मिलते हैं? इसका आंसर आ जाएगा, सुधा को वेतन के अलावा निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। ठीक है, सुधा को वेतन के अलावा निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। फर्स्ट नंबर पर दिया गया रविवार और राष्ट्रीय अवकाश छुट्टियां। ठीक है, उन्हें रविवार और राष्ट्रीय अवकाश छुट्टियां, वार्षिक छुट्टियां सेकंड नंबर पे दिया गया है। वार्षिक छुट्टियां थर्ड नंबर पे दिया गया है। परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा और बीमार होने पर चिकित्सा आवश्यक अवकाश। ठीक है, परिवार के लिए चिकित्सा सुविधाएं और बीमार होने पर चिकित्सा अवकाश। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, भविष्य निधि की सुविधा। ठीक है, भविष्य निधि की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई तालिका में अपने परिचित बाजार की दुकानों या दफ्तरों के नाम भरें कि वे किस प्रकार की चीजें या सेवाएं मुहैया कराते हैं। क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। नीचे दी गई तालिका में अपने परिचित बाजार की दुकानों या दफ्तरों के नाम भरें कि वे किस प्रकार की चीजें या सेवाएं मुहैया कराते हैं। ठीक है, दुकानों या दफ्तरों के नाम, चीजों या सेवाओं के प्रकार। ठीक है, जो ब्लैंक जगह दी गई है इसको फिल करना है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, दुकानों या दफ्तरों के नाम, चीजों सेवाओं के प्रकार। ठीक है, यहाँ पे हमें चीजों सेवाओं के प्रकार ऐड करना है और यहाँ पे दुकानों या दफ्तरों के नाम। ठीक है, सुनील डेयरी, दूध और दूध से बनी वस्तुएं। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, दूध और दूध से बनी वस्तुएं रहेगी। ठीक है, गैस एजेंसी, गैस एजेंसी यहाँ पर आ जाएगा चीजों में, खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस की बुकिंग और डिलीवरी। ठीक है, खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस एवं बुकिंग की डिलीवरी। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली में पानी की सप्लाई। ठीक है, दिल्ली में पानी की सप्लाई। एनडीपीएल, उत्तरी दिल्ली में बिजली की सप्लाई। एनडीपीएल, उत्तरी दिल्ली में बिजली की सफाई। ठीक है, अस्पताल यहाँ पर आ जाएगा, विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं। ठीक है, विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्न आधार पर विवरण दीजिए। ठीक है, निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियां का निम्न के आधार पर विवरण दीजिए। काम के घंटे, कमाई, काम करने की जगह व सुविधाएं, साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियां। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है काम के घंटे। काम के घंटे हमें बताना है। मजदूरों को सुबह
9 बजे से रात के 10 बजे तक काम करना पड़ता है। ठीक है, मजदूरों को सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक काम करना पड़ता है। उनके काम के घंटे अधिक होते हैं। ठीक है, उनके काम के घंटे अधिक होते हैं। उन्हें सप्ताह में 6 दिन काम करना पड़ता है। ठीक है, उनके काम के घंटे भी अधिक होते हैं और उन्हें सप्ताह में 6 दिन काम करना पड़ता है। और यदि काम अधिक है तो रविवार को भी काम करना पड़ता है। ठीक है, कमाई रोजाना 8 घंटे काम करने के 80 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अगर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं तो 80 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 40 रुपये देर रात तक काम करने का मिलता है। अगर वो देर रात तक काम करेंगे तो उसके अतिरिक्त 40 रुपये मिलेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, काम करने की जगह व सुविधाएं। लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम करते हैं। लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम करते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं प्राप्त होती हैं। ठीक है, उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं प्राप्त होती है। अगर कारीगर परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं, ठीक है, अगर कारीगर परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता है। ठीक है।